एक ऐसी लड़की जो शादीशुदा होने के बावजूद अपने पति के अलावा छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी के साथ सोना चाहती है। उनके पास आने वाले सभी को वह अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ इंटीमेट होती है और बाद में छोड़ देती है। जैसे ही वे अपने नए घर पहुंचे, एक शख्स ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। यह था नेथन, उनका पड़ोसी, जो एक छोटी सी बेकरी चलाता था। उसकी पत्नी मारिया और बेटा जॉन भी पास ही रहते थे। नेथन ने बेला और हैरी को अपनी बेकरी आने का न्योता दिया। एक शाम जब हैरी और बेला वहां ब्रेड खरीदने पहुंचे, बेला ने ताजी ब्रेड चखी और बिना रुके खाने लगी। नेथन, जो ब्रेड तो बना रहा था, लेकिन अब उसका ध्यान पूरी तरह बेला पर था। उसकी मासूमियत, मुस्कान और सादगी नेथन के दिल में हलचल मचा दी। रात को जब नेथन अपने डॉग को टहला रहा था, तो संयोग से बेला भी वहीं टहल रही थी। दोनों के बीच कुछ हल्की फुल्की बातचीत हुई, लेकिन उस छोटी सी बात में भी नेथन ने एक कहानी देख ली, जैसे किसी किताब की परी सामने खड़ी हो। कुछ दिन बाद हैरी ने नेथन और मारिया को डिनर पर बुलाया। सबने साथ बैठकर खाना खाया और थोड़ी दारू भी पी, लेकिन नेथन की नजरें हर वक्त बेला पर ही अटकी रहीं। उसका दिल अब सिर्फ उसी के बारे में सोचने लगा था। अब बेला अक्सर बेकरी पर आने लगी, ब्रेड खरीदती, मुस्कुराती और चली जाती। नेथन को अब हर दिन उसकी राह देखने की आदत हो गई थी। एक दिन नेथन ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम अंदर आकर देखना चाहोगी कि ब्रेड कैसे बनती है? बेला को यह बहुत दिलचस्प लगा और वह बेकरी के अंदर चली गई। आटा गूंथने से लेकर ब्रेड तैयार होने तक का पूरा प्रोसेस उसने देखा और खुद भी कोशिश की। गर्मी की वजह से बेला ने अपने कुछ कपड़े उतार दिए, जिससे नेथन थोड़ा असहज हो गया, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। रातों को अब नेथन सिर्फ बेला के बारे में सोचता। एक दिन जब बेला अपने पालतू जानवर को टहला रही थी, उसे एक जहरीली मक्खी ने काट लिया। दर्द से तड़पती हुई वह नेथन से मदद मांगने लगी। नेथन ने कहा कि जहर को चूस कर ही निकाला जा सकता है। बेला ने बिना हिचक उसे इजाजत दे दी। तभी एक लड़का जेसन वहां से गुजर रहा था। जब उसने यह सब देखा तो उसे शक हुआ कि नेथन कुछ गलत कर रहा है, लेकिन जब सच्चाई पता चली तो वह भी मदद करने लगा। बेला बेहोश हो गई और वे दोनों उसे अस्पताल लेकर दौड़े। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया और बताया कि वह अब खतरे से बाहर है। रास्ते में कार में बेला नेथन के कंधे पर सिर रखकर सो गई। नेथन के दिल में अब और भी उम्मीदें जाग गईं। कुछ दिन बाद उसने देखा कि बेला और जेसन अक्सर साथ दिखने लगे। उसने जलन महसूस की, लेकिन खुद को समझाया। एक दिन नेथन ने देखा कि बेला सीधे जेसन के घर जा रही है। उसका दिल बैठ गया। उसी रात हैरी ने नेथन को अपने घर बुलाया, धन्यवाद कहने के लिए। जब नेथन अंदर गया, उसकी नजर बेला की गर्दन पर पड़े निशानों पर पड़ी। वह सब समझ गया। बेला और जेसन अब सिर्फ दोस्त नहीं थे। नेथन का दिल टूट चुका था। वह उसे सच्चा और शरीफ समझता था, लेकिन अब उसे लगा कि बेला सिर्फ इच्छाओं के पीछे भागने वाली लड़की है। अब नेथन बेला का पीछा करने लगा। एक दिन उसने देखा कि वह जेसन के गले लग रही है। वह सब देखकर वह और भी टूट गया, लेकिन बेला तो जैसे अपनी ही दुनिया में थी। एक दिन बेला फिर बेकरी आई, बेहद खुश नजर आ रही थी। नेथन ने पूछा, इतनी खुश क्यों हो? बेला बोली, हैरी कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। नेथन समझ गया कि अब उसे पूरी आजादी मिल गई है। बेला जल्दी जल्दी ब्रेड लेकर चली गई, लेकिन एक ब्रेड वहीं भूल गई। नेथन उसे देने उसके घर गया। तभी उसने अंदर कुछ अजीब आवाजें सुनी। वह चुपचाप खड़ा हो गया और देखा जेसन और बेला एक दूसरे के बेहद करीब थे। अब नेथन के दिल में बेला के लिए सिर्फ शक और घृणा बची थी। वह हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता। एक दिन बेला बेकरी आई और बहुत खुश दिखी। उसने बताया कि जेसन लंदन जा रहा है। फिर धीरे धीरे बेला अकेली पड़ने लगी। न जेसन था, न हैरी। नेथन उसे अकेले देखकर उसके घर मिलने गया। बेला ने उसे अंदर बुलाया और चाय ऑफर की। अब वह फिर से नेथन के करीब आने लगी। शायद वह जानती थी कि नेथन उसे चाहता है, लेकिन जब उसका स्पर्श सीमा पार करने लगा, नेथन को उसकी नीयत पर शक हुआ और वह वहां से चला गया। कुछ दिन बाद बेला की मुलाकात एक पुराने आशिक विलियम से हुई। वह उसे देखकर चौंक गया और फिर से करीब आने की कोशिश करने लगा। एक दिन जब विलियम उसे जबरदस्ती किस करने लगा, नेथन पास ही था और सब देख रहा था। अब नेथन को पूरा यकीन हो गया था कि बेला किसी भी मर्द से अपने मतलब के लिए रिश्ता जोड़ सकती है। हर चेहरा जो मासूम दिखता है, जरूरी नहीं कि दिल से भी मासूम हो। कुछ लोग मोहब्बत को खेल बना लेते हैं और उस खेल में कई दिल टूटते हैं, कभी कभी जिंदगियां भी।